नमस्कार, मेरा नाम ठाकुर दीपक सिंह कवि है और आज मैं आपके बीच कविता सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर अपनी राय देने आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके बारे में क्या राय है। आजकल जो बात चल रही है कि अब व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या फिर क्या इसके कुछ सीमा होनी चाहिए, कुछ दायरे होने चाहिए। तो मैंने अभी अपना एक लेख लिखा है और मैं इसे आपके बीच पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि परिभाषा को गौर करने पर हमें कुछ सधी हुई और लिगलिसी सी बात उभर कर दिखाई देती है कि अब व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी विचार या सूचना को बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रूप में बिना किसी रोक टोक के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, जिसकी कुछ न कुछ सीमा हमेशा रही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ये सीमा किस प्रकार की हो और इन्हें तय करे, कौन तय करे। यह सवाल भी है और स्वतंत्रता का हनन भी। आखिर अभिव्यक्ति का दायरा निर्धारित करने का अधिकार किसे है? अगर किसी व्यक्ति विशेष, समाज, धर्म, संप्रदाय या किसी समूह को हो तो यह अधिकार किसने निर्धारित किया? ऐसे तो अभिव्यक्ति का माध्यम किसी विशेष मात्र की कठपुतली बनकर रह जाएगा, एक सशक्त माध्यम कभी नहीं बन पाएगा। पत्रकारिता, साहित्य, दर्शन एवं प्रसारण हमेशा से समाज एवं समसामयिक घटनाओं की आंखें रही हैं, आईना रहा है। परंतु आए दिन किसी न किसी लेख से पनपता आक्रोश चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है कि समूह अगर अभिव्यक्ति को समाज की घटनाओं, धर्म, संप्रदाय एवं समूह आदि को दुलार करने का अधिकार है तो उसकी विसंगतियों को चोट करने का अधिकार भी है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं और साथ ही साथ धर्म और संप्रदाय और उनकी धार्मिक भावनाएं समाज का एक हिस्सा मात्र है, समाज नहीं है। समाज में बहुत से धर्म हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से विचार हैं और बहुत से बातें हैं जो न धर्म से हैं, न समाज से है, न ही किसी संप्रदाय से है, न समूह से हैं। विचार व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, सामूहिक भी हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं। तो ये सिर्फ समाज का हिस्सा है और अभिव्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है। न तो समाज को अभिव्यक्ति पर थोपा जा सकता है, न अभिव्यक्ति को समाज पर थोपा जा सकता है। अभिव्यक्ति का दायरा सीमित कर दिया जाए, अगर मान लीजिए ऐसा हो कि अभिव्यक्ति का दायरा सीमित कर दिया जाए तो समाज के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक दर्शन, अगर हम इसे समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर सीमित करें तो एक सामाजिक दर्शन मात्र रह जाएगा, और धर्म के निरपेक्ष में करें तो ये धार्मिक विचार रह जाएगा, अभिव्यक्ति कभी नहीं रहेगी। पत्रकारिता और अभिव्यक्ति बहुत ही विहंगम दृश्य लिए हुए है और ये तो समाज उसका एक हिस्सा है, और इससे जोड़ने की, इसका सीमा तय करने की बात अगर लोग करते हैं तो उनके बारे में मैं आगे पूछना चाहूँगा कि अगर इसको सीमित कर दिया जाए तो ये सामाजिक दर्शन या धार्मिक विचार मात्र रह जाएगा, एक परिपक्व अभिव्यक्ति कभी नहीं होगा। एक परिपक्व अभिव्यक्ति वही है जो संवेदना, आक्रोश, दर्शन, समाज, धर्म, अनेक स्तंभों का सामंजस्य है, न कि अकेले स्तंभ है। अगर एक एक स्तंभ खड़ा किया जाए और उसके ऊपर अगर कोई चीज रख दी जाए तो वो है अभिव्यक्ति, और हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति को एक पिलर बनाने की, एक स्तंभ बनाने की, जो कि सरासर नाइंसाफी है पत्रकारिता के प्रति और अभिव्यक्ति के प्रति। गौर करने की बात यह है कि अगर अभिव्यक्ति को दायरे में बांधने के लिए निमंत्रण दिया जाए, अगर ऐसा हो कि अभिव्यक्ति को बांधा जाए और कहा जाए कि ठीक है भाई, आइए आप अपनी बातें सुनाइए, तो धर्म अलग राग अलापेगा, समाज अलग राग अलापेगा, समूह, सरकार, व्यक्ति विशेष सभी अपने अपने राग अलापने शुरू कर देंगे। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि आखिर किसकी सुने? समाज की सुने, धर्म की सुने, या फिर समाज की, समूह की सुने, सरकार की सुने, या फिर किसी व्यक्ति विशेष की सुने?
अगर ऐसा करेंगे तो दूसरा कहेगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर सबकी सुने तो फिर ये दायरा सीमित करने का प्रश्न ही कहाँ से आता है। ये प्रश्न तो बहुत ही गूढ़ है और मैं उनसे सभी से पूछना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ दायरा होना चाहिए। हाँ, दायरा होना चाहिए, लेकिन धर्म, समाज, समूह ऐसे दायरे नहीं होने चाहिए। आक्रोश वैचारिक होना चाहिए। अगर किसी लेख के प्रति, किसी चीज के प्रति आपका आक्रोश है तो वैचारिक होना चाहिए। विचार प्रकट कीजिए, बताइए कि आपको कहाँ आपको आपत्ति है। हाँ, अगर ऐसा गल हो रहा है जैसा कि शार्ली अब्दो हुआ, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। वो विचार प्रकट करने का कोई तरीका नहीं है। ये पत्रकारिता और स्वस्थ पत्रकारिता में अंतर होता है। और मैं ये कहता हूँ कि आक्रोश वैचारिक होना चाहिए, हिंसात्मक तो कभी नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ समाज अथवा स्वस्थ धर्म हमेशा से व्यक्ति का स्वतंत्र होने का और स्वतंत्रता का समर्थक रहा है, कभी भी विरोध नहीं हुआ है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता का उन्मूलन संभव है, अवमूलन नहीं। धन्यवाद।